बच्चों इसको देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, टेम्परेचर टी, डेल्टा एस दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज टी, देन द रिएक्शन बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट विच कंडीशन? टी लेस देन टी, टी ग्रेटर देन टी, टी इक्वल टू टी, या टी इक्वल टू टी बाय 5। बेसिकली ये पूछा गया है स्पॉन्टेनियस किन कंडीशन में हो रहा है। तो एक काम करो, वैसे ही देख लो, मतलब डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करो या तो तुम, और इसको लेस देन जीरो करो। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? और फिर तुम्हें पता है टी ई क्या है, टी क्या है गाइस? टी इज डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। हाँ है ना? टी है। अब यहां से तुम निकाल लोगे टी ग्रेटर देन टी होगा या टी लेस देन टी होगा। तुम्हें तो डेल्टा जी क्या चाहिए? लेस देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनिटी। पूछा गया ना व्हेन इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। तो यहां से टी क्या आ जाएगा? टी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। दोनों पॉजिटिव दे रखा है, दोनों ही पॉजिटिव दे रखी है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ग्रेटर देन लेस देन में साइन का कोई चेंज नहीं आएगा। ओके गाइस? क्लियर है? तो डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस, तो टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, एंड दिस वाज व्हाट, दिस वाज टी। समझे या नहीं समझे गाइस? ये क्या है? टी। तो टी ग्रेटर देन टी पे इट विल बी स्पॉन्टेनियस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई? आई मीन टी इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जिसपे डेल्टा जी इज जीरो, टी इज दिस, और हमें पूछा गया टी ग्रेटर देन टी पे स्पॉन्टेनियस होगा, टी लेस देन टी पे होगा, किस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस होगा, वो हमने निकाल लिया। वैसे इतनी मेहनत हमें करने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी चेक कर सकते थे। कैसे? डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज पॉजिटिव। हाँ है ना? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कौन सपोर्ट कर रहा है रिएक्शन को? फॉरवर्ड रिएक्शन को कौन सपोर्ट कर रहा है? डेल्टा एस तो सपोर्ट नहीं कर रहा, डेल्टा एस सपोर्ट कर रहा है। मतलब डेल्टा एस वाली टर्म शुड बी बिग। बिग मतलब टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन टी। पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? डेल्टा एच सपोर्ट नहीं कर रहा, डेल्टा एस सपोर्ट कर रहा है। डेल्टा एस वाली टर्म शुड बी बिग, मतलब टेम्परेचर शुड बी हाई, जो कि हमने पढ़ा भी था, इट इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। मतलब टी ग्रेटर देन टी पे इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। हमने वैसे ही निकाल लिया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? दैट्स गुड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट 1 सेकेंड। अब इसको देखो गाइस, ये लिया हमने। पहली चीज, तुम्हें हेबर प्रोसेस नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हेबर प्रोसेस इज फॉर्मेशन ऑफ NH3 बच्चों, फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। दिस इज हेबर प्रोसेस बच्चों। क्लियर है गाइस? अब मुझे बताओ, ये तुम्हें नहीं पता इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं? ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती हैं? कॉम्बिनेशन में तुम्हारा डिकम्पोजिशन इज एंडोथर्मिक मोस्टली, राइट? तो कॉम्बिनेशन आर एक्सोथर्मिक, decomposition is endothermic, combination is exothermic most of the times। ठीक है ना? तो इसका डेल्टा एच क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। और डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? ये सब गैस है। डेल्टा एस कैसे निकालोगे बच्चों? डेल्टा एस से रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताना जरा मुझे। डेल्टा एस से रिएक्शन क्या आएगा? मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? अगर तुम्हारे गैसियस मोल्स बढ़ रहे होते हैं तो एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव, गैसियस मोल्स कम हो रहे होते हैं योर एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एस इज नेगेटिव। भाई टोटल रिएक्टेंट साइड में गैसेस मोल्स कितने थे? 4। प्रोडक्ट साइड में गैसेस मोल्स कितने हैं?
दो गैसेस मोल्स तुम्हारे घट रहे हैं, तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन इज नेगेटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? गुड। तो मुझे बताओ इसमें, यहां तक तो क्लियर हो गया? अच्छा गाइस, अगर तुम्हारे पास ये सारे के सारे से ये सॉलिड होता, ये सॉलिड होता, ये लिक्विड होता, तो कैसे आइडेंटिफाई करते? लिक्विड्स की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड्स की एंट्रोपी कम होती है। मतलब वहां पे तुम्हारे पास गैसियस अगर होता ही नहीं, तो तुम देखते सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो एंट्रोपी घट रही है। और अगर गैसियस है तो गैसियस में तो आसान होता है, सिंपली ये देखो कि तुम्हारे मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। और तुम्हारे पास गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो जस्ट चेक कि मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास सॉलिड या लिक्विड है तो चेक करो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था बच्चों, ध्यान से देखो। हम डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट, इन्होंने डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट दे रखा है। तुम्हें याद है गाइस, जब हम डेल्टा जी निकाल रहे होते हैं, सॉरी ये फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं, एल एन के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। ये याद है बच्चों, ये फॉर्मूला कहां से निकल के आता था? हम निकालते थे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। एक बार हम लेते थे टेम्परेचर टी वन पे, एक बार लेते थे टेम्परेचर टी टू पे। और हम क्या मान के चल रहे होते थे? डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट आर रिमेनिंग ऑलमोस्ट अनचेंज, दे आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। याद है नहीं याद है? हम मान के चलते थे डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो हमारा बेसिकली क्या बन जाता था? पहले बनता था माइनस आर टी वन एल एन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी वन डेल्टा एस। फिर बनता था माइनस आर टी टू एल एन के टू इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी टू डेल्टा एस। और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, मतलब आर डी से डिवाइड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो डेल्टा एस कट जाता था, डेल्टा एस नॉट कट जाता था, एंड यू यूज टू गेट दिस एक्सप्रेशन। इसी से ये एक्सप्रेशन निकल के आता था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर इज डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट को भी अज्यूम टू बी ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ये बात अलग है, ये एक्चुअली तो चेंज हो रहे होते हैं, जैसे किरचॉफ्स इक्वेशन है वो उसी के लिए तो है। डेल्टा एच अगर टेम्परेचर टी वन पे बताए तो डेल्टा एच रिएक्शन एट टेम्परेचर टी टू निकालने के लिए किरचॉफ्स इक्वेशन ही से होती थी। तो चेंज हो रहा होता है, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम क्या मान के चल रहे हैं? इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब गाइस देखो कांस्टेंट यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं। पहली चीज, ये दोनों नेगेटिव हैं, ध्यान से देखते हो गाइस, ये दोनों नेगेटिव हैं एंड दे शुड बी कांस्टेंट। ये आउट हो गया क्योंकि इसमें डेल्टा एस नॉट रिएक्शन को डिक्रीज करवा रखा है और वो भी पॉजिटिव दे रखा है। डेल्टा एस नॉट रिएक्शन को पॉजिटिव बता रखा है, ग्रेटर देन जीरो दिखा रखा है ना बच्चों। तो ये तो पॉजिटिव दिखा रखा है और पॉजिटिव में भी डिक्रीज हो रहा है। हम तो कह रहे हैं नेगेटिव है और नेगेटिव में कांस्टेंट है। क्लियर है गाइस? दिस इज आउट। समझ में आया नहीं आया? बाकी सब यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसमें तुम्हें, इसमें ये इनकरेक्ट दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? थोड़ा डिक्रीज करवा रखा है, थोड़ा सा डिक्रीज करवा रखा है, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट। ऊपर से तुम्हें एक और चीज, डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, डेल्टा एच पॉजिटिव दे रखा है, जबकि डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव बच्चों। डेल्टा एच नॉट शुड बी नेगेटिव। अभी रुक जाओ, तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी कुछ ऐसा है। नहीं, इसमें दोनों नेगेटिव है, इसमें दोनों नेगेटिव दे रखे हैं और कांस्टेंट दे रखे हैं। यहाँ पे भी डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट नेगेटिव दे रखे हैं और कांस्टेंट दे रखे हैं। अब गाइस डेल्टा एच नॉट बाय टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? माइनस डेल्टा एच नॉट, पहली चीज क्या हो जाएगा? अगर डेल्टा एच नॉट तुम्हारा नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एच नॉट विल बी पॉजिटिव, और बाय टी,
डेल्टा एच नॉट तो हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यार एज यू गो लेफ्ट टू राइट टी बढ़ रहा है, टी बढ़ेगा तो डेल्टा एच नॉट बाय टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इट विल बिकम स्मॉल एंड इट विल टेंड टू जीरो गाइस, मतलब कम होती जाएगी, हाँ है ना? तो गाइस यहां पे तुम्हें ये दिख रहा है, ये सही जा रहा जाता हुआ। माइनस डेल्टा एच नॉट मतलब पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव है, पहली चीज क्लियर हुआ है नहीं हुआ? माइनस डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव है तो माइनस डेल्टा एच नॉट मतलब पॉजिटिव। अब टी बढ़ाते आओगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती आएगी। बेसिकली डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, टी बढ़ा रहे हो, डेल्टा एच नॉट बाय टी में तुम टी बढ़ा रहे हो, तो तुम्हारी वैल्यू ये कम होती आएगी, और कम होते होते इट विल टेंड टू इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? गुड। अब आते हैं हमारे को, ये सही दिख रहा है, इसमें देख लेते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी, डेल्टा एच नॉट का साइन कैसे चेंज कर दिया तुमने? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेल्टा एच नॉट अगर तुम्हारा नेगेटिव है, जो कि हमने ऊपर देख लिया था नेगेटिव है, तो माइनस डेल्टा एच नॉट विल बी पॉजिटिव। तो ये नीचे तो जा रहा है, लेकिन ये कट नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट कट। गेटिंग द आइडिया नॉट? नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा, मतलब डेल्टा एच नॉट, या फिर माइनस डेल्टा एच नॉट अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। उसकी वैल्यू विल टेंड टू जीरो, बट इट विल टेंड टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड। समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? गुड। तो यहां से तो हमें वैसे ही क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि ऑप्शन वन शुड बी करेक्ट। लेकिन एक और चीज गाइस, जरा डेल्टा जी को भी देख लो। बच्चों देखो, दो तरीके से देख सकते हो, एक केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि तुमने अभी नहीं पढ़ा है, एक नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में जो कि मैंने तुम्हें बता रखा है। गाइस देखो, डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। मुझे बताओ, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, राइट गाइस? तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे होगी? लो पे, हाई पे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट सपोर्टिंग, डेल्टा एच नॉट इज नॉट सपोर्टिंग, तो वी नीड द टेम्परेचर टू बी लो। लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी क्या जाएगा? एट लो टेम्परेचर delta G naught will be negative, and at high temperature delta G naught will be positive। बच्चों ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ गए? और हमें दिया हुआ है माइनस डेल्टा जी नॉट, मतलब लो टेम्परेचर पे माइनस डेल्टा जी नॉट बाय टी दे रखा है ना बच्चों, माइनस डेल्टा जी नॉट बाय टी दे रखा है। टी को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, डेल्टा जी नॉट पे ध्यान दो, माइनस डेल्टा जी नॉट। लो टेम्परेचर पे माइनस डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर पे माइनस डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा? पॉजिटिव। और हाई टेम्परेचर पे माइनस डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा? माइनस डेल्टा जी नॉट, नेगेटिव। क्लियर है गाइस? मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो जो माइनस डेल्टा जी नॉट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ। और ये तुम्हें दिख भी रहा है कर्व में, इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैंने अभी बोला? क्लियर टू एवरीबॉडी? डेल्टा जी नॉट इनिशियली तुम्हारा नेगेटिव था, इनिशियली डेल्टा जी नॉट नेगेटिव था लो टेम्परेचर पे, इट वॉज स्पॉन्टेनियस बेसिकली, हाँ है ना? कि डेल्टा एच भी नेगेटिव डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो हमारा डेल्टा जी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट वॉज नेगेटिव, हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट वॉज पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। या फिर माइनस डेल्टा जी नॉट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्लियर है? दिस इज इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गॉट इट? अब आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, राइट गाइस? अब एक चीज याद करो, पहले माइनस डेल्टा जी नॉट बाय टी, इसका कर्व पूछा गया है, ये क्या बनेगा?
minus delta G naught by T will be R ln K equilibrium. राइट, क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया? तो अगर हमें के इक्विलिब्रियम पता चल जाए, के इक्विलिब्रियम कैसे जा रहा है, हमें पता चल जाएगा ये कैसे जा रहा है। हाँ है ना, समझ गए? ये कैसे जा रहा है, अगर के इक्विलिब्रियम हमें पता चल जाता है कि इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो हम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट गाइस? अब रिमेंबर, अभी फॉर द टाइमिंग रिमेंबर कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, अभी हमने देखा था ना बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो जाती है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज अंडरस्टूड वाया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैंने बता दिया। फैक्ट टू रिमेंबर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम डिक्रीजेस गाइस। क्लियर है यहां तक? अब के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी, हाँ है ना? और डिक्रीज होता हुआ तुम्हें दिख भी रहा है। अच्छा एक और चीज बच्चों, उस हिसाब से मुझे बताओ ये पॉइंट के इक्विलिब्रियम की किस वैल्यू को डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट के इक्विलिब्रियम की किस वैल्यू को डिनोट कर रहा है? यहाँ पे माइनस डेल्टा जी नॉट बाई टी इज जीरो, मतलब आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज जीरो, मतलब के इक्विलिब्रियम शुड बी वन। दिस इज डिनोटिंग के इक्विलिब्रियम इक्वल टू वन। बेटा समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? के इक्विलिब्रियम मैंने बताया था ना डिक्रीज होता जा रहा है। सपोजिंग पहले था 10, 10 से डिक्रीज हो क्या आया 1, जब 1 आया तो तुम्हारा ये पॉइंट आ गया, और जैसे ही के इक्विलिब्रियम 1 से भी कम गया तुम्हारा एल एन के इक्विलिब्रियम डिक्रीज कर गया टू लेस देन जीरो, एल एन की वैल्यू डिक्रीज कर गई टू लेस देन जीरो का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये वैल्यू दिस इज इक्वल टू जीरो व्हेन के इक्विलिब्रियम इज वन। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है गाइस? ये अब क्लियर हो गया क्वेश्चन हर एक बच्चे को? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों में, ये मैं बता देता हूँ, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है ना, तो अगर तुम्हारा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन है तो डेल्टा जी नॉट क्या आएगा बच्चों? के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब आगे नेगेटिव साइन है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव। ठीक है गाइस? और के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन क्या बताता है? प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड, प्रोडक्ट्स आर फेवर्ड मतलब प्रोड्स मेजर होंगे, रिएक्टेंट्स कम होंगे। इन द रिएक्शन प्रोड्स आर फेवर्ड, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन याद है बच्चों? हमने इस टाइप से कर्व देखा था जी का, याद है नहीं याद है गाइस? मतलब के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन होता है तो प्रोड्स आर फेवर्ड इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब देखो अगर तुम्हारा के इक्विलिब्रियम लेस देन वन है तो डेल्टा जी नॉट क्या जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? और के इक्विलिब्रियम लेस देन वन का मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स आर फेवर्ड इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? जो कि हम वैसे भी कह सकते थे, डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, फॉरवर्ड जाएगी एंड योर प्रोड्स विल बी प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर देन जीरो तो तुम्हारा रिएक्शन इज नॉट फेवर्ड एंड द प्रोड्स विल बी इन वेरी लेस अमाउंट। समझ में आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? मतलब मैं बस के इक्विलिब्रियम और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन बता रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और के इक्विलिब्रियम और रिएक्टेंट्स और प्रोड्स के बीच में रिलेशन यू ऑलरेडी नो। के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन वन, प्रोड ज्यादा अमाउंट में होंगे। के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, रिएक्टेंट ज्यादा अमाउंट में होंगे। के इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट इक्वल टू वन, प्रोड्स एंड रिएक्टेंट्स आर इन इक्वल अमाउंट ऑलमोस्ट। लेट अस
समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दिस पार्ट इज क्लियर? हर एक को क्लियर है? गुड। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना हर एक को? डेल्टा जी नॉट तुम्हारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, या माइनस डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। और के इक्विलिब्रियम के टर्म्स में भी तुम समझ गए होगे कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। के इक्विलिब्रियम धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। यहां पे के इक्विलिब्रियम 1 हुआ और उसके बाद के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 चला गया। समझ में आया नहीं आया? बाकी ग्राफ तो तुम्हें समझ में आ गए होंगे, इसका और इसका, इसका और इसका समझ में आ गया। आ गया है ना बच्चों? गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑलराइट। ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्या? मार्क नहीं किया हुआ? Alright. इसको देखो बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें कहा गया एंडोथर्मिक रिएक्शन है which is non-spontaneous at freezing point and spontaneous at boiling point of water. चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहली चीज गाइस, एंडोथर्मिक ना भी देता तो भी हम कंक्लूड कर लेते, पहले नॉन स्पॉन्टेनियस है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब लो टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और हाई टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो तुम्हारा टेम्परेचर वाली जो टर्म है वो फेवर कर रही है स्पॉन्टेनिटी को। टेम्परेचर बढ़ा रहे तो स्पॉन्टेनियस हो रहा है ना गाइस? समझ में आया नहीं आया? लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस। मतलब जो टेम्परेचर वाली टर्म है कौन, डेल्टा एस नॉट, दैट इज सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी। और पहले तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस था, इसका मतलब डेल्टा एच नॉट इज नॉट सपोर्टिंग स्पॉन्टेनिटी। समझ में आया नहीं आया गाइस? एक पॉइंट में नॉन स्पॉन्टेनियस है, फिर स्पॉन्टेनियस हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो आइडिया इज डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम कहेंगे ये सपोर्ट नहीं कर रहा और ये सपोर्ट कर रहा है, तभी टेम्परेचर बढ़ाने पे इट बिकम स्पॉन्टेनियस। अब ये सपोर्ट नहीं कर रहा, डेल्टा एस सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पॉजिटिव। और डेल्टा एस तुम्हारा मतलब टी डेल्टा एस वाली टर्म सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब यहाँ पे अगर एंडोथर्मिक ना भी दिया होता, यू शुड हैव बीन एबल टू कंक्लूड कि डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। समझ आया नहीं आया? क्लियर टू एवरीबॉडी? भाई डेल्टा एच इज नॉट सपोर्टिंग एंड डेल्टा एस इज सपोर्टिंग, क्योंकि लो टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर इस टर्म, जब ये टर्म छोटी है तो इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये पॉजिटिव। हाँ गाइस। और जब ये टर्म तुम्हारा बड़ी हो गई तो इट बिकम स्पॉन्टेनियस, मतलब दिस बिकम्स नेगेटिव व्हेन द टेम्परेचर इज लार्ज, मतलब डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। मेरे ख्याल से ज्यादा एक्सप्लेन करनी हो जितनी ना, समझ गए हो ना ये चीज? हर एक बच्चे को क्लियर है? अगर हमें ये कहा होता कि लो टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस एंड हाई टेम्परेचर पे इट बिकम्स नॉन स्पॉन्टेनियस, तो हमारा डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होता? लो टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस, से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे इट इज स्पॉन्टेनियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब तुम्हारा डेल्टा एस इज नॉट सपोर्टिंग। टेम्परेचर जब बढ़ाया तो डेल्टा एस वाली टर्म बिकम सिग्निफिकेंट, और हम कह रहे हैं उस पर नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब डेल्टा एस इज नॉट सपोर्टिंग, डेल्टा एस क्या आ गया? नेगेटिव। और लो टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच इज सपोर्टिंग, इट इज नेगेटिव। डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव। समझ आया नहीं आया? अगर लो टेम्परेचर पे वो कहता है इट इज स्पॉन्टेनियस एंड हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब हाई टेम्परेचर पे तुम्हारा डेल्टा एस इज नॉट सपोर्टिंग, ठीक है ना गाइस? तो डेल्टा एस पॉजिटिव नेगेटिव। और तुम्हारा लो टेम्परेचर पे तुम्हारा इट इज सपोर्टिंग, लो टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब तुम्हारा डेल्टा एच की टर्म की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा एच इज नेगेटिव। क्लियर है गाइस? ये हर एक बच्चों क्लियर है? लिखने की जरूरत है? वैसे हमने वो जो टेबल करी थी कि किस टेम्परेचर पे कौन सा स्पॉन्टेनियस होता है, उससे तुम कंक्लूड कर सकते हो ये चीज।
कि लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। क्लियर है गाइस? हर एक बच्चों क्लियर है? मुझे इसको और समझाने की जरूरत तो नहीं है गाइस। इसको मैं एक चीज जरूर लिख देता हूं, एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच डिसाइड्स साइन ऑफ डेल्टा जी, at high temperature delta S decides sin of delta G। अब समझ में आ रहा है बच्चों? लो टेम्परेचर पे तुम्हारा नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब तुम्हारा डेल्टा एच इज पॉजिटिव, डेल्टा एच इज डिसाइडिंग द साइन ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी हमारा क्या है बच्चों? लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब डेल्टा जी इज पॉजिटिव, मतलब एक तरीके डेल्टा एच इज पॉजिटिव। हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एस डिसाइड्स द साइन ऑफ डेल्टा जी। हाई टेम्परेचर पे इट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब एक तरीके से डेल्टा एस का साइन तुम क्या निकाल सकते हो? पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डेल्टा जी नेगेटिव है, मतलब एक तरीके माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है। समझ गए गाइस? क्लियर होगी ये चीज? गुड, ग्रेट। नेक्स्ट, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, वन सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। यही था ना हमारा? अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये तो आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये देखो बच्चों, रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो एट एनी टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बताओ गाइस, इज इट करेक्ट और नॉट? डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, एट एनी टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, या एट ऑल टेम्परेचर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। करेक्ट है, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया और माइनस टी डेल्टा एच वो भी पॉजिटिव हो गया, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव। लो टेम्परेचर मतलब डेल्टा एच वाली टर्म को इग्नोर कर दो, डेल्टा एच विल डिसाइड द साइन ऑफ डेल्टा जी, जो मैंने ऊपर बोला था ना गाइस। लो टेम्परेचर मतलब डेल्टा एच को इग्नोर कर दो, डेल्टा एच विल डिसाइड द साइन ऑफ डेल्टा जी। ये गलत हो गया बच्चों, इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। लो टेम्परेचर पे फिर तुम इसको इग्नोर कर दो, टी डेल्टा एच वाली टर्म इग्नोर कर दो, तो इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? इट इज स्पॉन्टेनियस गाइस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? एंड दिस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स। हमें पता है डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगा। समझ गए गाइस? हाँ है ना? पूछा क्या गया था, करेक्ट या इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ना, बी एन सी। समझ गए गाइस? हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एस का साइन बताएगा कि तुम्हारा डेल्टा जी का साइन क्या आ रहा है। लो टेम्परेचर पे डेल्टा एच का साइन बताएगा डेल्टा जी का साइन क्या आ रहा है। समझ गए? गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों, नहीं देख के छोड़ने का नहीं है, ये देख के एकदम से अटेम्प्ट करने का है। गाइस एक क्वेश्चन करवा रखा है क्लास में, सिर्फ एक्सप्रेशन पूछा है, कैलकुलेशन में नहीं पूछी। Ice at -5 degrees Celsius is converted to water vapor at 110 degrees Celsius. Entropy change is obtained from. Entropy change for the process is obtained from.
पहले आइस -5 को लेके गए 0, फिर आइस 0 को लेके गए वाटर 0, फिर वाटर 0 को लेके गए वाटर 100, फिर वाटर 100 को लेके गए वाटर वेपर 100, और फिर वाटर वेपर 100 को लेके गए वाटर वेपर 110। अब गाइस एक चीज का और ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता था हमारा, NCPln T2/T1। बेटा ये CPDT तो तुम्हारा ये तो कुछ और नहीं होगा, दिस विल गिव अस CPln T2/T1, ये वाली टर्म। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? हमारा हमारा क्या फॉर्मूला होता है, DQ/T होता है ना बच्चों, और DQ को हम लिखते हैं NCPDT/T। आ गया ये हमारा DQ/T, ये बनेगा नहीं बनेगा? हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज योर डेल्टा एस। तो पहले देखो हमने -5 से 0 लेके गए, यहां पे CP हम किसका लेंगे गाइस, आइस का। फिर हमने डेल्टा एच फ्यूजन दे मारा, आइस को कन्वर्ट कर दिया वाटर में। फिर हम लेके गए 273 से 373, वो 373 यहां पे लिखा हुआ है, इट इज 373। ओके गाइस, यहाँ पे जो हम CP लेंगे वो किसका लेंगे, वाटर का। यहाँ पे जो CP लिया था वो किसका लिया, आइस का। फिर हमने डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टी बॉइलिंग ले लिया, उस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर 373 से 383 लेके गए वाटर वेपर को। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे CP ऑफ वाटर वेपर या स्टीम, वाटर वेपर लिख दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? आसान क्वेश्चन था नहीं था? अब नेक्स्ट देखो गाइस, नेक्स्ट भी आसान है। आई एक्सपेक्ट यू गाइस टू गिव मी द आंसर। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ये गाइस ये बता रहा था क्या चीज कांस्टेंट रखी है हमने, dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर, del G/del T एट कांस्टेंट प्रेशर, dG/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। dG का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, dG फॉर प्रोसेस। अब उसने लिखा नहीं होगा कहीं प्रोसेस या रिएक्शन, इट इज VdP माइनस SdT। dG इज VdP माइनस SdT फॉर प्रोसेस। याद है नहीं याद है बच्चों? dG इज VdP माइनस SdT। हमें एक आ गया है कांस्टेंट प्रेशर, मतलब dG/dt इज इक्वल टू -S। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? एंड dG/dt एट कांस्टेंट, dG/dP एट कांस्टेंट T, जब T कांस्टेंट रखोगे तो dG/dP क्या हो जाएगा, V के बराबर। हाँ है ना बच्चों? और DH क्या होता है, इट इज CPDT। याद है नहीं याद है बच्चों? एट कांस्टेंट प्रेशर हम कहेंगे, तो DH/dt इज इक्वल टू CP, एंड DU इज NCVDT या CVDT, तो DU/dt इज CV, DU/dt इज CV। समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। तो यहाँ पे हमें बता नहीं रखा, लेकिन वी विल हैव टू टेक अ गेस कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और याद है गाइस, डेल्टा G फॉर प्रोसेस क्या निकल के आता था? नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ, डेल्टा G फॉर प्रोसेस क्या निकल के आता था? हाँ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। याद है किसी को? एक बार देख के बताओ गाइस, एक बार देख के बताओ। इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, ये क्वेश्चन तो आसानी से निकाल लोगे तुम। डेल्टा G फॉर अ प्रोसेस,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर गाइस. करेक्ट. गुड. इज NaRDln P2by P1. याद आया नहीं याद आया बच्चों? गुड. तो गाइस ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा अगर आएगा तो. शायद मैंने बताया भी था. हाँ बच्चों, इस पे आते हैं. ये तो आसानी से हो जाएगा. विच इज नॉट करेक्ट. ये क्लियर है गाइस? बाकी तो समझ आ रहा होगा. डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस, जीरो फॉर रिवर्सिबल, पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस. दीज थ्री आर करेक्ट. द वन इनकरेक्ट इज दिस वन. अब नेक्स्ट पूछा गया है गाइस हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट. देखो गाइस ध्यान से. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. Now delta U is equal to Q plus W, and W is not P delta V, it is minus P delta V. W is minus P delta V. समझ आया नहीं आया? डेल्टा G फॉर रिएक्शन ये सही है और ये भी सही है. हाँ ना बच्चों? डेल्टा इज क्यू रिवर्सिबल YT. समझ आया नहीं आया? जगह यहां से मुझे एक चीज याद आई. एक चीज बताओ बच्चों, अगर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करी, कुछ हीट सप्लाई करी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू अ सिस्टम. कांस्टेंट टेम्परेचर में हमने हीट सप्लाई करी टू अ सिस्टम. तो मुझे बताओ कौन सी केस में एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा? लो टेम्परेचर पे अगर तुम, या हाई टेम्परेचर पे सेम हीट सप्लाई करी, एक बार लो टेम्परेचर पे सप्लाई करी, एक बार हाई टेम्परेचर पे सप्लाई करी, सेम हीट, तो किस टेम्परेचर पे तुम्हारा एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा? लो टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो ज्यादा आएगा. क्लियर है गाइस? वो तुम इसी फॉर्मूले से कंक्लूड कर सकते हो. क्यू रिवर्सल YT एट कांस्टेंट टेम्परेचर तुमने हीट सप्लाई करी, दोनों केस में सेम हीट सप्लाई करी, एक बार लो टेम्परेचर पे उस हीट को सप्लाई किया, लो टेम्परेचर पे, एक बार हाई टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे राइज इन एंट्रोपी इज मोर. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. ये बताया था मैंने. हाँ बच्चों, रिकॉर्डिंग मैंने अभी पॉज करी थी ना वैसे. ओके, जस्ट बिफोर द एग्जांपल. ओके नेक्स्ट. होल्ड ऑन अ सेक गाइस. आवाज नहीं बच्चों. अब नेक्स्ट देखो गाइस. कोई बात. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर इफ द मेटल इज इन लिक्विड स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट. ये एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन है बेसिकली. ध्यान से देखो बच्चों, गाइस ध्यान से देखो. रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ऐसे मान के चलो मेटल ऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं. पहले ये था, ये गैस. बच्चों डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा बताओ मुझे फटाफट. मेटल ऑक्साइड को मेटल प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें, इट विल बी एंडोथर्मिक. हीट देके डिकम्पोजिशन होता है. डेल्टा H विल बी पॉजिटिव. और डेल्टा S क्या आएगा बच्चों? भाई पहले तुम्हारे पास सॉलिड था, अब गैस आ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा है या घट रहा है? मोल्स ऑफ गैस अगर बढ़ रहे होते तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है, घट रहे होते तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आता है. डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव. समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब मुझे बताओ ये रिएक्शन किस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस होगी? डेल्टा एस सपोर्ट नहीं कर रहा, डेल्टा एस सपोर्ट कर रहा है. हाई, हाई टेम्परेचर पे इट विल बी स्पॉन्टेनियस. इट विल बी स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर. अब हमें कहा गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कहा गया है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर
इफ मेटल इज इन लिक्विड स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते तो ये जो मेटल है ये सॉलिड के बजाय क्या हो गया, लिक्विड। अब मुझे बताओ गाइस, ध्यान से देखो बच्चों, इस केस में डेल्टा एस क्या हो जाएगा? अगर तुम्हारा मेटल सॉलिड के बजाय लिक्विड में जनरेट हो रहा है तो एंट्रोपी चेंज विल बी मोर पॉजिटिव और लेस पॉजिटिव। मतलब पहले तुम सॉलिड से सॉलिड और गैस बना रहे थे, अब तुम सॉलिड से लिक्विड और गैस बना रहे हो। सोच के बताओ गाइस, इट शुड बी मोर पॉजिटिव। पहले तुमने सॉलिड से सॉलिड और गैस बनाया, गाइस प्लीज ध्यान दो, सॉलिड से हमने सॉलिड और गैस बनाया, रिएक्टेंट वाज सॉलिड, प्रोडक्ट वाज सॉलिड प्लस गैस। अब हम सॉलिड से लिक्विड और गैस बना रहे हैं, तो डेल्टा एस में जो इंक्रीज है वो अब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और डेल्टा एस तो सपोर्ट कर रहा था, डेल्टा एस वाज सपोर्टिंग द रिएक्शन। मतलब तुम्हारा अब एक तरीके से ये जो रिएक्शन है दैट विल बी अकरिंग मोर इजिली। हाँ है ना बच्चों? हमने देखा डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। अब हम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा अगर तुम बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज कर रहे हो तो तुम्हारा ये जो मेटल है दैट इज प्रोड्यूस इन लिक्विड स्टेट, मतलब डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज कर गया। और डेल्टा एस वाज सपोर्टिंग द रिएक्शन, मतलब एक तरीके से रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई। हाँ है ना? अब देखो स्टेटमेंट को, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल ऑक्साइड से मेटल का बनना। इट इज easier if the metal is in liquid state than in solid state। हाँ है ना? करेक्ट। delta G becomes more negative as the entropy is higher in liquid than in solid state। कैसे? एंट्रोपी becomes, delta G becomes more negative, delta G becomes more negative, delta G तो नेगेटिव होगा ही। जब तुम्हारा डेल्टा एस बढ़ गया, जब तुम्हारा डेल्टा एस बढ़ गया तो माइनस टी डेल्टा एस तो तुम्हारा और नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा। समझ में आया नहीं आया? पहले जो भी डेल्टा एस था अब डेल्टा एस बढ़ चुका है, एंड डेल्टा एस इज सपोर्टिंग द रिएक्शन, मतलब डेल्टा जी और नेगेटिव हो जाएगा। ये तो यही तो बोला था मैंने तुम्हें। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? डेल्टा एस का बढ़ना मतलब तुम्हारा डेल्टा जी का और नेगेटिव हो जाना, और नेगेटिव हो जाना मतलब रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी, मतलब इट विल बिकम, आराम से हो जाएगी वो रिएक्शन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? तो अब बताओ इसमें से आंसर करेक्ट कौन सा होगा? पहले तो समझ गए हो कि पहला इज करेक्ट, कि यहाँ पे तुम्हारा डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव। जब तुम्हारा मेटल इज प्रोड्यूस्ड इन लिक्विड स्टेट, योर डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले सॉलिड से सॉलिड गैस, अब सॉलिड से लिक्विड गैस, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, एंड एंट्रोपी इज सपोर्टिंग द डेल्टा जी। एक तरीके से डेल्टा जी को नेगेटिव करने में एंट्रोपी का हाथ है। तो एंट्रोपी जब तुम्हारा लिक्विड स्टेट में ज्यादा होगी तो डेल्टा जी विल बिकम मोर नेगेटिव गाइस। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट? गुड। तो योर both A and R are correct and R is correct explanation of it। समझ गए ना गाइस? ये चीज तुम्हारा डेल्टा एस बढ़ जाएगा, तुम्हारा डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और will become more negative। राइट गाइस? क्लियर है? डेल्टा जी will become more negative and your reduction can take place easily। गुड। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, फिर से डाल डाल दो मैं एटलीस्ट। देखो बच्चों, विच इज नॉट करेक्ट। प्लस पी डेल्टा भी होता है गाइस, माइनस पी डेल्टा भी तो नहीं होता। और ये होना, ये तो सही है, डेल्टा एस टोटल शुड बी ग्रेटर देन जीरो फॉर स्पॉन्टेनिटी, और ये भी सही है। हाँ है ना? ये गलत था।
तो इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट विल बी ऑप्शन ए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अब इसको देखो गाइस, ऑब्जर्व दिस वन। अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी गाइस, वो कौन सी देखी थी? हमने देखी थी रिवर्स रिएक्शन। अभी जो हमने रिएक्शन देखी थी, दैट वाज मेटल ऑक्साइड गिविंग मेटल। ये है मेटल गिविंग मेटल ऑक्साइड, मेटल गिविंग मेटल ऑक्साइड। इसका डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? हम मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग मेटल ऑक्साइड कर रहे हैं, बेसिकली कंबशन कर रहे हैं हम। डेल्टा एच नेगेटिव, और डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड। डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव। नाउ डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तुम्हारी जो स्लोप है, स्लोप क्या है बच्चों? माइनस डेल्टा एस। स्लोप क्या है? माइनस डेल्टा एस। स्लोप क्या आ जाएगी बच्चों? पॉजिटिव आ जाएगी। वहां पे तुम्हें याद होगा अवर डेल्टा एस वॉज पॉजिटिव, तो अगर वहां पे तुम स्लोप देखते तो क्या आती वो? नेगेटिव। यहां पे हमारा डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव, तो स्लोप इज पॉजिटिव। रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बेसिकली ऊपर वाले में वी आर ब्रेकिंग डाउन द मेटल ऑक्साइड टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे वी आर लुकिंग एट द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना गाइस? तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, इनिशियली तुम्हारा एंट्रोपी तो मतलब योर डेल्टा जी विल इंक्रीज। हाँ ना बच्चों? कि स्लोप हमारी क्या है गाइस? स्लोप इज माइनस डेल्टा एस एंड इट इज पॉजिटिव। अच्छा बच्चों, एक टेम्परेचर के बाद जो तुम्हारा मेटल सॉलिड है वो किस में होगा बच्चों? लिक्विड में। जो मेटल होगा वो किस में होगा? लिक्विड में। तो अब जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो ज्यादा नेगेटिव होगा या कम नेगेटिव होगा? पहले हमारा सॉलिड एंड गैस वर गिविंग सॉलिड, नाउ लिक्विड एंड गैस आर गिविंग सॉलिड, इट विल बी मोर नेगेटिव। बेटा ये ये देखो, अगर हमारा सॉलिड से मतलब गैस से सॉलिड, सॉलिड और गैस से सॉलिड जा रहा था, तो एंट्रोपी चेंज में नेगेटिव तो होगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। अब लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, रेदर देन सॉलिड से सॉलिड जाना, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले सॉलिड प्लस गैस वर गिविंग सॉलिड, नाउ लिक्विड प्लस गैस आर गिविंग सॉलिड, तो एंट्रोपी चेंज क्या जाएगा? इट विल बी मोर नेगेटिव गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सो स्लोप विल बी मोर पॉजिटिव नाउ, इट विल बी ऑप्शन ए। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर टू एवरीबॉडी? पहले तुम्हारी स्लोप पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव तब थी जब हमारा, मैं इधर लिख देता हूं, जब तुम्हारा ये सॉलिड था, ये गैस था, ये सॉलिड था, उस वक्त तुम्हारा एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव, तो माइनस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ रही थी। और या इस पॉइंट के बाद योर मेटल इज इन लिक्विड स्टेट, तो एंट्रोपी चेंज ज्यादा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी चेंज ज्यादा आएगा, तो स्लोप भी बढ़ जाएगा। क्लियर है गाइस? अब उसका लिंगन डायग्राम थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है जो मैंने उधर करवाया था? हाँ, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। इस टेम्परेचर के बाद योर मेटल एक्सट्रैक्टेड, रिवर्स रिएक्शन को देखा जाए तो जो मेटल एक्सट्रैक्टेड है, दैट विल बी एक्सट्रैक्टेड इन लिक्विड स्टेट रेदर देन सॉलिड। समझ गए गाइस? मेटल एक्सट्रैक्टेड इज लिक्विड रेदर देन सॉलिड। गुड। हाँ बच्चों बताओ, विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन? डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर मतलब रिएक्शन की बात करी जा रही है। एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी इज माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता था नहीं होता था?
एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस डाउन एज डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। अब ये भी सही है गाइस, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। पहले माइनस आर टी को इधर लेके आओ और ई रेज़ टू पावर माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी ही आएगा। ये गलत है, यहाँ पे माइनस दिस शुड बी इक्वल टू एल एन के इक्विलिब्रियम। हाँ है ना बच्चों, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्लियर है गाइस, ये होना चाहिए। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? और ये तो करेक्ट है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन इज दिस ओनली। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब बताओ मुझे, नहीं नो ब्रेक। हाँ हाँ गाइस, क्वेश्चन देखो, एंट्रोपी किसमें डिक्रीज हो रही है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर से आइस जा रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, तो इट विल बी फ्रीजिंग में तो तुम्हारी एंट्रोपी डिक्रीज होती है। -10 डिग्री सेल्सियस पे भी तुम्हारा फ्रीजिंग एज लॉन्ग एज हो रहा है, तुम्हारा एंट्रोपी डिक्रीज ही होएगा। इसमें कैसे पता लगाओगे गाइस एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है? मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। एड्सॉर्प्शन ऑफ सीओ, गाइस एड्सॉर्प्शन तुम्हें नहीं पता होगा, एड्सॉर्प्शन इज अक्युमुलेशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, दैट इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन क्या है, जैसे तुम्हारा एग्जांपल मान के लो, एक सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस पे गैस तुमने पास करी, तो थोड़ी बहुत गैस सॉलिड सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी, ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इट विल कलेक्ट, दैट प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन। अब अगर कलेक्ट हो रही है तो मुझे बताओ एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? जो गैस पहले फ्रीली घूम रही थी, नाउ इट इज अट्रैक्टेड टू दैट मेटल, टू दैट सॉलिड सरफेस, एंट्रोपी विल डिक्रीज गाइस। जो गैस पहले फ्री थी, नाउ दैट गैस इज अट्रैक्टेड टू दैट सॉलिड सब्सटेंस, तो अब जो मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया? रेस्ट्रिक्टेड हो गया। दैट मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैज बिकम रेस्ट्रिक्टेड, अब उनकी मूवमेंट कम हो पा रही है, तो इट विल बी दिस, इसमें भी एंट्रोपी क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही है। समझ आया नहीं आया? ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड गैस इज गेटिंग एब्जॉर्ब, मूवमेंट ऑफ गैस इज गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड, तो एंट्रोपी में डिक्रीज आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि इट विल ब्रेक इनटू आयंस, इट विल बी मोर फ्री टू मूव। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब इसको देखो, अगेन अ क्वेश्चन ऑफ एलिंगम डायग्राम। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, पढ़ो। मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसमें डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा S क्या होगा? नेगेटिव। टेम्परेचर हाई पे इट विल बी, टेम्परेचर हमें कम चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंबशन रिएक्शन है, बेसिकली जला रहे हैं। गेटिंग द आइडिया और नॉट? डेल्टा H नेगेटिव, ऊपर से तुम्हारा सॉलिड और गैस से सॉलिड बन रहा है, तो डेल्टा S नेगेटिव, हाँ है ना। अब हमें कहा गया टेम्परेचर, इट विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एट लो टेम्परेचर इट विल बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा H इज सपोर्टिंग एंड डेल्टा S इज नॉट सपोर्टिंग। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया? गुड। डेल्टा H सपोर्ट कर रहा है, डेल्टा H सपोर्ट नहीं कर रहा, तो लो टेम्परेचर चाहिए हमें फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब हमें कहा गया है
द टेम्परेचर बिलो विच, बच्चों आवाज नहीं प्लीज, हमें ऑलरेडी पता है कि टेम्परेचर लो होना चाहिए, बिलो विच हमें देने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो कि लो टेम्परेचर पे इट विल बी स्पॉन्टेनियस। द टेम्परेचर एट विच द ऑक्साइड इज स्टेबल कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द प्लॉट एज द पॉइंट एट विच, स्टेबल मतलब हमें कहा गया ऑक्साइड इज स्टेबल, ऑक्साइड स्टेबल मतलब एक तरीके रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ऑक्साइड स्टेबल, द टेम्परेचर एट विच ऑक्साइड इज स्टेबल, ऑक्साइड स्टेबल मतलब प्रॉड स्टेबल, एक तरीके प्रॉड का बनना फेवर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमें कहा गया है वो टेम्परेचर कैसे पता लगाओगे, फ्रॉम द ग्राफ। एट लो टेम्परेचर हमें पता है रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा, या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा को एक और तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? लो टेम्परेचर पे रिएक्शन इज फेवर्ड, लो टेम्परेचर पे मेटल विल गिव मेटल ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल। अब मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल, उस टेम्परेचर को हम कैसे निकालेंगे? जब फ्री एनर्जी चेंज गिव्स एनर्जी चेंज शोज अ साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? जब डेल्टा जी नेगेटिव था उस वक्त रिएक्शन वाज स्पॉन्टेनियस, मेटल ऑक्साइड वाज स्टेबल। जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया इसका मतलब एक तरीके डीकंपोजिशन इज फेवर्ड, मेटल ऑक्साइड विल बिकम अनस्टेबल। अगर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाता है तो रिवर्स रिएक्शन का डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते गए तुम्हारा डेल्टा जी एक तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंच गया, पॉजिटिव पहुंच गया मतलब तुम्हारा पहले मेटल ऑक्साइड स्टेबल था, अब तो मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज हो सकता है टू गिव मेटल एंड ऑक्सीजन, रिवर्स रिएक्शन विल बिकम फेवर। इनिशियली लो टेम्परेचर पे डेल्टा जी वाज नेगेटिव, मेटल ऑक्साइड वाज स्टेबल, एट हाई टेम्परेचर रिवर्स रिएक्शन विल बिकम फेवर, या फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव, फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर, जो कि हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ है ना? तो जहां पे तुम्हारा गिब्स एनर्जी विल चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर बिलो विच मेटल ऑक्साइड इज स्टेबल एंड अबव विच मेटल ऑक्साइड इज अनस्टेबल। समझ आया नहीं आया बच्चों? स्लोप क्या तुम्हारा साइन चेंज करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव? गाइस स्लोप इज, तुम ध्यान से देखो, पहले तुम सॉलिड और गैस से सॉलिड बना रहे थे, फिर तुम लिक्विड और गैस से तुम सॉलिड बनाओगे, एंट्रोपी चेंज तुम्हारा दोनों ही केस में नेगेटिव ही आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो तुम्हारा एंट्रोपी चेंज है वो तुम्हारा नेगेटिव ही आना है, तो एंट्रोपी चेंज एंड एंट्रोपी चेंज इज द स्लोप, राइट गाइस? क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? तो दोनों ही केस में तुम्हारा एंट्रोपी चेंज, स्लोप का साइन विल नॉट चेंज, ये गलत है, स्लोप चेंज ये भी गलत है, सारी गलत है, सारे स्लोप पे ही दे रखे हैं। क्लियर है गाइस? गुड, नहीं अभी नहीं, मैं दे ही नहीं रहा, अभी टाइम ही नहीं देने का। नो, ओके गाइस इसको देखो, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एंट्रोपी चेंज क्या होता है? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, दोनों ही टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी चेंज आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंट्रोपी चेंज के लिए तुम्हें फॉर्मुला याद है ना गाइस, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, तो तुम्हें पता है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंड सिमिलरली एंट्रोपी इज आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, कि एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो, हायर टेम्परेचर पे इट इज ग्रेटर देन जीरो। सिंपल ही है बेटा, खतरनाक तो नहीं है। हाँ आ जाती है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट,
अ प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर्स इफ, ये तो निकाल लोगे बच्चों। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत आनी चाहिए। डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड डेल्टा एस should be should be positive. Correct. Good. Which are path function बच्चों? Which of the following are path function? Q प्लस W क्या होता है? डेल्टा यू। क्या हमारा इंटरनल पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है गाइस, स्टेट फंक्शन है। साइक्लिक प्रोसेस में तुम क्यों कहते हो कि डेल्टा यू जीरो आ गया? इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, इट इज अ स्टेट फंक्शन। Q and W are path function बच्चों। Q plus W is delta U and delta U is a state function. U is a state function. ये Gibbs energy है। Gibbs energy is also a state function guys। हाँ है ना बच्चों? H minus CS is Gibbs। ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले भी दे रखा है, बट डू इट अगेन। हमें कहा गया है अज्यूम नॉन एक्सपेंशन वर्क टू बी जीरो, मतलब जो वर्क डन है वो सिर्फ तुम्हारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वर्क है जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क है, दैट इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल सिनेरियो है। नॉर्मल सिनेरियो में एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, ना कि माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू। गलत। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो तो क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज जीरो बेसिकली, या क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। करेक्ट। आइसोकोरिक प्रोसेस में डब्ल्यू इज जीरो तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। करेक्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू जीरो, क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। पूछा गया था विच इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। Here W should have been equal to delta U, ना कि माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। समझ गए गाइस? गुड। नेक्स्ट बच्चों, जस्ट अ सेकंड गाइस, ये थोड़ी समस्या आ गई, कट गया बीच में। वन सेकंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। ये इस तरीके से ओवरलैप करेगा, इफ दैट वर्क्स। कोई बात नहीं, गेटिंग द आइडिया और नॉट, मैं वही करने वाला हूँ। वन सेकंड गाइस, ये P है, ये P है, ये इस टाइप का दे रखा है बच्चों में। ओके, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, which does not represent isothermal expansion of ideal gas। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी में हमारा एनआरटी तो कांस्टेंट हो गया, मतलब पी वर्सेस वन बाई वी का कर्व क्या आएगा? अच्छा वैसे इसने वी एम दे रखा है तो एक काम करो, पी वी एम इक्वल टू आर टी करो। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो स्ट्रेट लाइन कर्व ही आना चाहिए, वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप ही तो है ये। पहला करेक्ट है। दूसरा वाला बच्चों, दूसरा वाला शुड बी गोइंग लाइक दिस। टेम्परेचर कांस्टेंट है, दूसरा वाला शुड बी गोइंग लाइक दिस गाइस। ये गलत है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? व्हाट अबाउट थर्ड वन गाइस?
आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मतलब पीवीएम इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब ये चीज कांस्टेंट, हाँ है ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब टी कांस्टेंट, तो पीवीएम कांस्टेंट, तो ये ऐसा ही तो कर जाना चाहिए। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और इंटरनल एनर्जी वर्सेस वीएम, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गाइस। ये यू है, यू इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दे रखा है। इसका कर्व शुड बी गोइंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया हर एक बच्चे को? हम्म। समझिए गाइस, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? गुड। इसमें ऑप्शन तो तुम समझ गए हो। नेक्स्ट बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली आयनिक इक्विलिब्रियम का है, मोर और लेस। मोर और लेस क्यों? क्योंकि उसके अंदर तुम्हें इस रिएक्शन को, पहली चीज इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस डाउन एज H2O गिविंग H प्लस प्लस OH माइनस। और इसका जो के इक्विलिब्रियम होता है उसको बोलते हैं KW, एंड दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स होता है। रिएक्टेंट्स में H2O का हम मान के चल रहे होते हैं, H2O की जो वैल्यू है वो हम वो उठा लेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट है, वन तो नहीं कहेंगे मैं, कांस्टेंट होती है। प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड और सॉलिड्स की एक्टिविटी वन उठाते हैं। तुम्हें याद होगा जब हम प्रेशर भी लेते होते थे तो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स हम वन उठा रहे होते थे। प्रेशर ऑफ सॉलिड्स हम क्या उठाएंगे? या तुम्हें याद होगा जब हमने H2O लिक्विड गिविंग H2O गैस किया था, तो उसमें हमने केपी देखा था, वो क्या था? प्रेशर ऑफ H2O गैस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय, इसको हमने क्या लिया था बच्चों? इसको हमने वन लिया था, याद है नहीं याद है गाइस? इसको हमने वन कंसीडर किया था। मतलब आइडिया इज वी अज्यूम्ड इट टू बी अ फिक्स्ड वैल्यू वन। तो यहाँ पे भी जो हमारा H2 है उसकी फिक्स्ड वैल्यू है, उस फिक्स वैल्यू को अभी मैं फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, यहां तक समझ में आ गया? और के डब्ल्यू की वैल्यू एट टेम्परेचर 298 इज 10⁻⁻⁴। फैक्ट टू रिमेंबर। इसलिए मैं कह रहा था ये पार्ट, ये जो पार्ट है कि के डब्ल्यू इज दिस, दिस इज समथिंग यू विल स्टडी इन आयनिक इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो ये जो वैल्यू है 10⁻⁻14, दिस इज एट दिस टेम्परेचर बेटा, इट इज टेम्परेचर स्पेसिफिक। इस टेम्परेचर पे के डब्ल्यू की वैल्यू ये है। टेम्परेचर चेंज करोगे के डब्ल्यू की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? अब तो तुम निकालोगे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -RTL एंड के इक्विलिब्रियम करना है। समझ में आया नहीं आएगा गाइस? हाँ, 10⁻⁻14 लेंगे यहाँ पे, ये लिया जाएगा गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहली चीज तो ये समझने का ये रिएक्शन यही है। और फिर इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है दैट इज 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर चेंज करोगे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया। और ये वैल्यू जब तुम डाल दोगे के इक्विलिब्रियम की ये वैल्यू, यू विल गेट डेल्टा जी नॉट। समझ गए गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसको देखो गाइस। डेल्टा एच नॉट दे रखा है, डेल्टा एस नॉट दे रखा है, पूछा गया है द टेम्परेचर अबव इज द रिएक्शन विल बिकम फीजिबल। इट इज नॉट फीजिबल एट 298, हमें बता रखा है, कहा गया है किस टेम्परेचर के अबव इट विल बी फीजिबल। बस तुम एक काम करो, टेम्परेचर ही निकालो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। हाँ या ना बच्चों? टेम्परेचर निकाल लो, दैट्स इट। क्लियर है गाइस? टेम्परेचर की वैल्यू ही तो पूछी है, ये तो बता ही रखा है कि टेम्परेचर अबव विच
इट विल बिकम फीजिबल। अब तो हमें ऑलरेडी बता रखा है कि इससे ऊपर ही फीजिबल होगा, ठीक है ना बच्चों। वैल्यू पूछी गई है तो वो तो टी इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एच से कर लोगे, निकाल लोगे ना गाइस इसे। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एंड डेल्टा जी 0। राइट गाइस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गाइस, प्लीज करने की कोशिश करो। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी टी। भाई ए क्या है और बी क्या है? ए ये है और बी ये है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए ये है, बी ये है। बेटा प्लीज मत करो, अब मत करना। डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट आर ए एंड बी। अब हमें पूछा गया विच इज ट्रू। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इफ बी इज लेस देन 0। एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक तो ए से पता चलेगा, एंड इट विल बी, ये आ जाएगा सही, एंडोथर्मिक व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0। इट विल बी एंडोथर्मिक व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ए और बी पे डिपेंड नहीं करता कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन ए। क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन हमें डेल्टा जी नॉट दे रखा है, दिस इज डेल्टा एच नॉट, दिस इज दिस इज डेल्टा एस नॉट, ठीक है गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हमें कहा गया है मेजर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज वाई। वाई क्या है? प्रोडक्ट। वाई होगा एट टेम्परेचर दिस। बच्चों वाई हमारा मेजर कब होगा? जब तुम्हारा डेल्टा जी नॉट इज लेस देन 0। हाँ है ना। प्रोडक्ट मेजर कब होते हैं? जब तुम्हारा के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 होता है और डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होता है। याद है नहीं याद है बच्चों? इन कंडीशंस पे तुम्हारा प्रोडक्ट इज मेजर। समझे या नहीं समझे गाइस? और अगर तुम्हारा डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 है, के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, तो योर रिएक्टेंट इज मेजर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रिएक्टेंट मेजरली होगा मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट ही मेजरली होगा। हमें कहा गया है किस टेम्परेचर पे y विल बी मेजर और किस टेम्परेचर पे x विल बी मेजर। तो बच्चों निकाल लोगे नहीं निकालोगे? कैसे निकालोगे गाइस? यहाँ पे 120 माइनस 3/8t इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहां से t निकाल लो। t सपोजिंग कितना आएगा बच्चे, एक बार निकाल के बताना। हाँ, कितना आ जाएगा t? 320। 320 केल्विन आ गया। अब ये देखो गाइस, इससे टेम्परेचर हाई पे इट विल बी डेल, इस टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा बच्चों? इट विल बी लेस देन 0, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। इसका मतलब इससे हाई टेम्परेचर पे तुम्हारा प्रोडक्ट विल बी मेजर। हाँ है ना? ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इससे हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट विल बी मेजर, इससे लो टेम्परेचर पे रिएक्टेंट विल बी मेजर। बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इससे हाई टेम्परेचर पे डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, टी ग्रेटर देन 320 पे डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव, वाई मेजर। टेम्परेचर लेस देन 320 केल्विन, एक्स मेजर। बताओ गाइस, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सोच के बताओ, बताओ बच्चों।
फटाफट बताओ गाइस। इट विल बी डी। इट विल बी डी। क्लियर है बच्चों? वाई विल बी मेजर व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 320। ओके, गुड। इस क्वेश्चन को देखो गाइस। टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मेटल having same mass and temperature T1 and T2, they are brought into contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The entropy change for the process is, बच्चों एक चीज बताओ मुझे, एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस क्या होता था? एंट्रोपी चेंज फॉर प्रोसेस क्या होता था? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वो क्या बन जाएगा? तुम्हें यहाँ पे सीपी दिख भी रहा है। इट यूज टू बिकम एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, वेयर टी टू इज द टी फाइनल, टी वन इज टी इनिशियल। बच्चों अब हमें कहा गया दो ब्लॉक से सेम मास के, पहले मैं मास मान लेता हूं m1 m2, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, और मैं मान के चल रहा हूं T1 इज ग्रेटर देन T2। तो जो T फाइनल होगा वो क्या होगा गाइस? T1 से छोटा होगा, T2 से बड़ा होगा। T फाइनल व्हेन दे आर ब्रॉड इन इक्विलिब्रियम, मतलब टच, उनको जब हम कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जो फाइनल टेम्परेचर होगा दैट विल बी लाइंग बिटवीन T1 एंड T2। राइट गाइस? गुड। नहीं, एवरेज अगर मास सेम होगा तब हो जाएगा। यहां पे अब तुम क्या करोगे, इसने कितनी हीट लूज करी? M1s T1 माइनस टी फाइनल। टी फाइनल इज लेस देन T1। ओके, क्लियर है गाइस? और दूसरे वाले ने कितनी हीट गेन करी? M2s टी फाइनल माइनस T2। समझ आया नहीं आया गाइस? दिस इज द हीट लॉस्ट बाय मास वन, दिस इज द हीट गेन बाय मास टू। यहां से तुम टी फाइनल निकालोगे इन टर्म्स ऑफ T1 एंड T2। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुई ये चीज? कि बाई चांस दोनों का मास अगर डिफरेंट होता तो इस तरीके से करते। मास डिफरेंट होता, मैं मान के चल रहा हूं मेटल अब भी सेम है, मेटल अब भी सेम माना है मैंने, क्योंकि मैंने दोनों का एस सेम लिया है। अगर उनका मास मतलब जो मेटल होता वो भी डिफरेंट होता तो एस भी डिफरेंट हो जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अभी हमें क्वेश्चन में M1 और M2 बराबर दे रखे हैं, तो हमारा जो टी फाइनल आएगा वो क्या आएगा बच्चों? बेसिकली एम एस कट जाएगा, टी फाइनल विल बी T1 प्लस T2 बाई 2। अब देखो गाइस, व्हाट विल बी एंट्रोपी चेंज टोटल? डू यू रियलाइज और नॉट? जैसे तुम्हें याद है हमने जो गैस के लिए पढ़ा था, जब दो गैसेस को मिक्स कर रहे हो तो हमने लिखा था डेल्टा एस टोटल was delta S of gas 1 plus delta S of gas 2। Remember that guys? यहाँ पे जो डेल्टा एस टोटल होगा, डेल्टा एस टोटल विल बी डेल्टा एस फॉर ब्लॉक 1 प्लस डेल्टा एस फॉर ब्लॉक 2। एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक 1 एंड एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक 2। एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा? अच्छा हमें कुछ दे रखा है ब्लॉक्स का? नहीं, सीपी मान लो गाइस, एन के बजाय आई एम जस्ट कंसिडरिंग सीपी। बच्चों एन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, आई एम जस्ट कंसिडरिंग सीपी। सो इट विल बी सीपी एल एन। ब्लॉक 1 के लिए टेम्परेचर इनिशियल क्या था? T1। और टी फाइनल क्या है? T1 प्लस T2 बाई 2। तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2T1। दिस इज एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक 1। एंड व्हाट विल बी एंट्रोपी चेंज फॉर ब्लॉक 2? अब सॉल्व करके देख लेना, ठीक है गाइस? स्क्वायर में आता है बेटा, एल एन ए प्लस एल एन बी एल एन ए बी। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड।
इस क्वेश्चन को करो गाइस। नेगेटिव एंट्रोपी चेंज नेगेटिव। डिसोसिएट जब करेगा सॉलिड सॉलिड और गैस में, तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? सॉलिड से सॉलिड और गैस में जा रहे तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। गुड। तो ये तो हमें नेगेटिव चाहिए था, ये नहीं है। आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व कर दिया मतलब इसका एंट्रोपी बढ़ गई। डिसॉल्व कर दिया, इट इज फ्री टू मूव नाउ। सॉलिड को हमने डिसॉल्व कर दिया, इसमें भी एंट्रोपी चेंज बढ़ गया। NH3 का बनना फ्रॉम N2 NH2, इट विल बी N2 plus 3H2 गिविंग 2 NH3। इसमें तुम्हारा गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एंट्रोपी में डिक्रीज आ रहा है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सॉलिड से गैस जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ेगा। ठीक है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, और पूछा गया टेम्परेचर एट विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस, अबव विच इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस। कर लोगे गाइस? डेल्टा जी इक्वल टू 0 पुट करके टी निकाल लेना। अब इस क्वेश्चन पे आओ गाइस। ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आ गए थे बच्चे, हाँ। और ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पे बेस है जो अभी तुम्हें करवाया गया है। कि इसकी कैलकुलेशन इतनी खराब थी, बच्चों ने कहा सर हमारे करने का मन ही नहीं किया। हाँ। बच्चों ने कहा सर कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, हमने छोड़ के आ गए। गाइस देखो, सुनते आओ बच्चों। 1 kg ice at 273 to water vapor at 383 Kelvin, एंट्रोपी चेंज पूछा गया है। गाइस मास दे रखा है मोल्स के बजाय, तो कोई बात नहीं, हमें स्पेसिफिक हीट दे रखा है रेदर देन मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी के स्पेसिफिक हीट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। और यूनिट्स भी तुम ध्यान से देखो, पर केजी ही दे रखा है। 1 kg ऑफ आइस, और यहाँ पे जो हमें स्पेसिफिक हीट दे रखा है वो भी पर केजी में ही दे रखा है, तो वी कैन यूज स्पेसिफिक हीट इंस्टेड ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी का। क्लियर है बच्चों? और हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन भी हमें पर केजी में ही दे रखा है, पर मोल में नहीं दे रखा, पर केजी में ही दे रखा है। पूछा गया व्हाट इज एंट्रोपी चेंज, मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ गाइस। इट विल बी, पहले 1 kg ऑफ आइस एट 273, जीरो पे ऑलरेडी है, तो पहले तो फ्यूजन कितना है 334 इंटू 10⁻³ आंसर हमें किस में चाहिए? किलो जूल में ही चाहिए। ठीक है, बाय 273। इतना एंट्रोपी चेंज आया व्हेन आइस वाज कन्वर्टेड टू लिक्विड। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड Ln, ठीक है ना बच्चों? जगह एक चीज और देखो, यहां पे अगर 1 kg को बजाय 2 kg दिया होता तो चेंज क्या होता? तुम यहां पे इसका जो डेल्टा एच लेते उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे पर केजी दे रखा है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करते। बेटर ये है कि पहले तुम 1 kg के लिए निकाल लो, फिर उसे इंटू 2 कर दो। दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट, अगर 2 kg के लिए पूछा गया है तो। क्लियर है गाइस? तो ये Ln, अब हमारा क्या हो गया? सीपी ऑफ वाटर Ln T2/T1 373/273। अब जो वाटर है 100 पे, उसको कन्वर्ट किया वाटर वेपर पे, कितना? 2491/373। डेल्टा इज वेपराइजेशन बाय टी वेपराइजेशन गाइस, प्लस सीपी ऑफ गैस Ln 383/373। अब सबकी लॉग वैल्यूज दे रखी है, मतलब लॉग Ln भी नहीं दिया, लॉग दे दिया। अब बच्चों ने कोई कहा सर हम क्वेश्चन ही नहीं करके आए, हम छोड़ के आ गए। बहुत खराब कैलकुलेशन थी, हम छोड़ के आ गए। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं।
गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मतलब दिस कैलकुलेशन वाज सो टफ के बच्चे छोड़ के आ गए इसको। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं बच्चों, हमें कहा गया है इसमें ए टू इज डिसोसिएटेड टू ए टू इज डिसोसिएटेड टू ए, मतलब ए टू इज गिविंग टू ए बेटा, ए टू इज गिविंग टू ए टू डिसोसिएट हुआ ए में, 20% डिसोसिएट हुआ। मान के चलो इनिशियली एक था, मान के चलो इनिशियली एक था, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लगेगा, सुनते आओ। मान के चलो इनिशियली एक मोल था, एक में से कितना रिएक्ट कर गया? 20% रिएक्ट कर गया। इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बताया है मैंने? नहीं बताया है? इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा। अल्फा इज 0.2। अल्फा कितना है? 0.2 बच्चों। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इतना रिएक्ट कर गया, इतना डिसोसिएट कर गया, मतलब इतना रिएक्ट कर गया। 100 में से 20 रिएक्ट कर गया, तो 1 में से कितना रिएक्ट करेगा? 0.2। समझिए गाइस? और अगर ये अल्फा रिएक्ट कराए तो ए कितना बनेगा? 2 अल्फा। 1 से 2 बनता है तो अल्फा से 2 अल्फा बनेगा। अब हमें पूछा गया है फ्री एनर्जी चेंज। अगर तुम के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो फ्री एनर्जी चेंज निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? हमें ये इक्विलिब्रियम पे बता रखे, वी आर गिवन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। अगर तुम इससे के इक्विलिब्रियम निकाल लेते हो तो डेल्टा जी नॉट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। इट विल बी माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। क्लियर है गाइस? योर मेन प्रॉब्लम इज फाइंडिंग आउट के इक्विलिब्रियम। नाउ के इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट? विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोड्स या प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर बाय प्रेशर ऑफ ए टू। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस। अब इसका मैं एक्सप्रेशन बता देता हूँ, एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं बस, 2 अल्फा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये आना चाहिए। लेकिन ये जो है, दीज आर नॉट, दिस इज नॉट प्रेशर, दीज आर द मोल्स गाइस। मैंने अज्यूम किया था 1 मोल इनिशियली, दिस इज नॉट द प्रेशर, दीज आर द मोल्स। प्रेशर के लिए हमें इससे और मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक्सप्रेशन कैसे आया, ये तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। दिस इज योर एक्सप्रेशन। और प्रेशर टोटल तुम्हें दे रखा है, प्रेशर टोटल इज गिवन टू यू एज 180 एम। प्रेशर टोटल इज गिवन टू यू एज 180 एम। इस एक्सप्रेशन से तुम्हारा केपी निकलेगा, ये केपी है, प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम निकाल लो, दिस इज योर केपी। और फिर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम से डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। टेम्परेचर हमें दे रखा है 320 केल्विन। क्लियर है गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? आर की वैल्यू तुम 8.314 ही उठाओगे क्योंकि आंसर तुम्हें जूल में पूछा गया है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर? गुड। नेक्स्ट बच्चों, इसको देखो गाइस, किसके लिए डेल्टा एस नेगेटिव होगा? पहले वाले में डेल्टा एस क्या होगा? मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, 1 से 2 जा रहा है, इसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है। नेक्स्ट में प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया मतलब वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस? अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम हो गई तो एक तरीके मूवमेंट रैंडमनेस जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दे हैव लेस रूम टू, लेस स्पेस टू मूव अराउंड। तो डेल्टा एस यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जब तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो तुम्हारा तो तुम्हारा एक तरीके वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया, और वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया तो तुम्हारा एंट्रोपी चेंजेस नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तुम ऐसे भी देख सकते हो, NRLN V2/V1, वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा तो एंट्रोपी चेंज इज गोइंग टू बी नेगेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? वहां से भी सोच सकते हो, NRLN V2/V1 से भी सोचा जा सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस ही है, पहले भी N2 था बाद में भी N2 है, बस प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया मतलब एक तरीके वॉल्यूम
कम कर दिया। समझ आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहां तक? अज्यूमिंग टी टू बी कांस्टेंट। डायमंड और ग्रेफाइट में एंट्रोपी ज्यादा किसकी होती है? ग्रेफाइट की ज्यादा होती है। डायमंड इज मोर हार्ड बच्चों। तो एंट्रोपी जब तुम हार्ड से सॉफ्ट की तरफ जाओगे तो एंट्रोपी विल इंक्रीज। समझ आया नहीं आया? गुड। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब नेक्स्ट देखो गाइस। वन सेकेंड बच्चों। जस्ट अ सेकेंड। बेटा एक मिनट रुकोगे बच्चों, प्लीज जस्ट वन सेक। बच्चों हमें कहा गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए किसका ग्राफ, कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एल एन के वर्सेज 1/t का कर दे रखा है। तुम्हें याद होगा माइनस आर डी एल एन के इक्विलिब्रियम, बेसिकली डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। याद है या नहीं बच्चों? एल एन के इक्विलिब्रियम क्या आता था गाइस? डेल्टा एस नॉट बाय आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर टी। ये 1/t तो हो गया हमारा एक्स एक्सेस, दिस इज वाई, दिस इज योर वाई इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर स्लोप। अब हमें क्या आ गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच नॉट क्या है? नेगेटिव। ठीक है ना गाइस? तो माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव किस किस में दिख रही है तुम्हें? ए एंड बी में। सो योर ए एंड बी आर करेक्ट। और अगर हमें ये कहा होता कि डेल्टा एस नॉट भी पॉजिटिव है तो कौन सा आंसर होता? एस नॉट भी अगर पॉजिटिव कहा होता तो हमारा कौन सा करेक्ट होता? मतलब इन एडिशन टू एक्सोथर्मिक हमें ये कहा होता है डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव है। डेल्टा एस नॉट पॉजिटिव मतलब वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव। वाई इंटरसेप्ट किसका पॉजिटिव है? इसका या इसका? ए का या बी का? ए का बच्चों। आई मीन डू यू रियलाइज यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है। बी में क्या है बच्चों? डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? मतलब ये चारों जो कर रहे हैं, ये चारों केसेस बना रखे हैं यहाँ पे उन्होंने। जो तुम यहां से देख पा रहे हो, इसके लिए वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसके लिए वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, सी के लिए वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, डी के लिए वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव बच्चों। क्लियर है गाइस? और सिमिलरली स्लोप, सिमिलरली तुम्हारा स्लोप बच्चों, कि स्लोप इन दोनों की पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच नॉट नेगेटिव। ठीक है ना गाइस? डेल्टा एच नॉट नेगेटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, और इन दोनों की स्लोप नेगेटिव तो इसका मतलब डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव बच्चों। तो ये हमें चारों केस दे रखे हैं, ये हमें चारों केस दे रखे हैं, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है हर एक बच्चे को? किसी बच्चों को डाउट? गुड। होल्ड ऑन सेक गाइस, इसको देखो। डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए दे रखा है।
डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है गाइस। तो बच्चों तुम देख सकते हो इसमें दो Fe2O3 चाहिए, फाइनल रिएक्शन में दो Fe2O3 है यहाँ पे, CO6 चाहिए। तो एक काम करो, 1+3 × 2 कर दो, दैट विल बी डेल्टा जी फॉर द डिजायर्ड रिएक्शन गाइस। हाँ ना बच्चों, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिएक्शन। हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? हाँ बेटा, ओके। नेक्स्ट, सॉलिड और लिक्विड गैस स्टेट के लिए, सॉरी लिक्विड और गैसियस स्टेट के लिए हमें डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन दे रखा है। डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन इज नथिंग बट जी ऑफ दैट सब्सटेंस। एक तरीके तुम्हें जी ऑफ लिक्विड और जी ऑफ गैसियस स्टेट दे रखा है। जी ऑफ लिक्विड, लेट द रिएक्शन विद दिस, हमें इसकी गिब्स एनर्जी दे रखी है, हमें इसकी गिब्स एनर्जी दे रखी है, ठीक है ना बच्चों? हमें लिक्विड और गैसियस स्टेट की गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, एक तरीके हमें गिब्स एनर्जी ऑफ गैसियस एंड लिक्विड स्टेट दे रखा है, ठीक है बच्चों? यहां से डेल्टा जी रिएक्शन निकाल सकते हो तुम। इट विल बी गिव्स एनर्जी ऑफ गैस माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ लिक्विड। पूछा गया है हमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। ये डेल्टा जी रिएक्शन आ गया गाइस, और हमें पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एस एट दिस टेम्परेचर। बच्चों एक चीज देखो, ये डेल्टा जी नॉट है, वैसे डेल्टा जी नॉट दे रखा है ना बच्चों, तो ये आ गया गाइस, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन दे रखा है। नाउ डेल्टा जी नॉट इज माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? टेम्परेचर भी हमें दे रखा है 500। यहां से K इक्विलिब्रियम निकाल लोगे इस रिएक्शन के लिए, और इसका K इक्विलिब्रियम क्या होता था गाइस, याद है तुम्हें? बाय 1। ये याद है नहीं याद है? जब हम क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन कर रहे थे तो हमने देखा था ये, प्रेशर ऑफ एक्स गैस बाय 1, मतलब इसकी इसकी एक्टिविटी हम क्या मान के चल रहे होते हैं, 1। प्रेशर ऑफ एक्स गैस, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट लिक्विड है तो उसको हमने क्या मान लिया, आर्बिट्रेरली 1 मान लिया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें यही पूछा गया, हमें ये पूछा गया है, हमें पूछा गया है, ये पूछा गया है टू बी एग्जैक्ट, हमें पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एस। वेपर प्रेशर यही तो हो गया, दिस इज योर वेपर प्रेशर, प्रेशर अबाउट द लिक्विड, बेसिकली प्रेशर ऑफ गैसियस सब्सटेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस वेपर्स, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। समझ में आया नहीं आया? तो यहां से तुम के इक्विलिब्रियम निकालोगे, के इक्विलिब्रियम विल बी वेपर प्रेशर बाय 1, और वेपर प्रेशर ही पूछा गया है हमें। समझ में आ गया? मतलब दिस पार्ट इज क्लियर कि के इक्विलिब्रियम से ये एक्सप्रेशन कैसे बना, प्रेशर ऑफ एक्स गैस बाय प्रेशर ऑफ दिस इज 1, इसको 1 ले लिया। समझ गए? गुड, ग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट, आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा और एंट्रोपी चेंज क्या होगा? बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा? तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा प्रोसेस के लिए? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? 0। टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंथैल्पी चेंज विल बी 0, एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट। अब आते हैं एंट्रोपी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंशन करने पे एंट्रोपी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंट्रोपी बढ़ेगी, क्यों?
क्योंकि तुम्हारा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, टी टू बाई टी वन तो कट गया, टी टू बाई टी वन तो तुम्हारा कट गया क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, और हमें कहा गया एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो योर एंट्रोपी विल इंक्रीज। समझ में आया नहीं आया? एनसीवीएल एन टी टू बाई टी वन वाली टर्म हट गई, एनआरएल एन वी टू बाई वी वन बच गया, और तुम्हें पता है उसके अंदर वॉल्यूम में अगर एक्सपेंशन करोगे तो एल एन वी टू बाई वी वन विल कम आउट पॉजिटिव। हाँ ना गाइस? तो योर एंट्रोपी इंक्रीजेस बट एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? अरे बच्चों क्लियर हो गया? फॉर्मूला याद है ना वो, एनसीवीएल एन टी टू बाई टी वन प्लस एनआरएल एन वी टू बाई वी वन। गुड गुड। अब इसको देखो गाइस, अरे वो मैंने उसको नेक्स्ट उसमें कर दिया होगा, ये उसी का है। हाँ इज द सेम। इसको देखो बच्चों, ये फिर एलिंगम डायग्राम पे है, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। मतलब तुम्हें यहाँ पे माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम दे रखा है, तुम इसको ऐसे मान के चलो तुम्हें डेल्टा जी ही दे रखा है एक तरीके से। हाँ, तुम्हें मान के चलो तुम्हें यहाँ पे डेल्टा जी वर्सेस टी का ही कर दे रखा है, देखो बच्चों डेल्टा जी वर्सेस टी का ही मान के चलो फॉर द टाइम। ठीक है बच्चों, किसमें तुम्हें बस एक आर डी से ही तो मल्टीप्लाई करना है, और ये दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू ही होंगी। हाँ है ना गाइस? तो यू ट्रीटेड एज डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व। हमें कहा गया है ये इसका कंबशन, ये इसका कंबशन या ऑक्सीडेशन। हमें पूछा क्या गया है किस टेम्परेचर पे कौन सा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। गाइस देखो डेल्टा जी इसका क्या है, कम है, इसका ज्यादा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जिसका डेल्टा जी कम उसका स्पॉन्टिनिटी ज्यादा, जिसका डेल्टा जी कम उसकी स्पॉन्टिनिटी ज्यादा। मतलब इस टेम्परेचर से बिलो 1200 केल्विन से बिलो तुम्हारा सी गिविंग सीओ की टेंडेंसी ज्यादा है और एम गिविंग एमओ की टेंडेंसी कम है, क्योंकि उसका डेल्टा जी कम है और इसका डेल्टा जी ज्यादा है। एम गिविंग एमओ का डेल्टा जी ज्यादा है और इसका डेल्टा जी कम है, मतलब सी गिविंग सीओ की टेंडेंसी ज्यादा होगी, एम गिविंग एमओ की टेंडेंसी कम होगी। क्योंकि सी गिविंग सीओ की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब सी विल गिव सीओ एंड एमओ विल गिव एम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी एट टेम्परेचर लेस देन 1200। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि उस पॉइंट तक इसकी होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये कर्व नीचे लाया कर रहा है, ये ऊपर लाया कर रहा है। इसका डेल्टा जी ऐसे मान के चलो, वैल्यूज के हिसाब से ही सोच लो, ये 10 है ये 50 है। ओके, आर्बिट्रेरली वैल्यू असाइन कर ली मैंने, एक को 10 असाइन कर लिया, एक को 50 असाइन कर लिया। तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी गाइस, ये रिएक्शन कैसे बनेगी, ये बनेगी एज 1 - 2। हाँ है ना बच्चों? ये रिएक्शन कैसे बनेगी, दिस रिएक्शन विल बी फॉर्म्ड एज 1 - 2 गाइस। हाँ है ना? अब 1 - 2 में वैल्यू देख लो, इसकी वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू थी 50। तो 1 - 2 क्या देगा, -40 देगा नहीं देगा? स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वैल्यूज के हिसाब से जाने की जरूरत नहीं है। तुम नॉर्मली देख लो कि इस टेम्परेचर से बिलो पे इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। तो जिसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो तो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और दूसरा हो जाएगा रिड्यूस। समझ में आया नहीं आया?
टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 पे क्या हो जाएगा? कौन सा कर्व नीचे लाई कर रहा है? जो कर्व नीचे लाई कर रहा है उसकी टेंडेंसी होने की ज्यादा है। मेटल गिविंग मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी ज्यादा है। मेटल गिविंग मेटल ऑक्साइड की टेंडेंसी ज्यादा है एंड सी गिविंग सीओ की टेंडेंसी कम है। तो बेसिकली ओवर हियर मेटल विल गिव मेटल ऑक्साइड एंड सीओ विल गिव सी बेटा। टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200 केल्विन पे ये हो जाएगा। दिस रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर greater than 1200 Kelvin and at temperature less than 1200 Kelvin, this reaction will be spontaneous. समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये चीज हर एक बच्चे को क्लियर हुई या नहीं हुई? थोड़ा बहुत आइडिया मिला है नहीं मिला कैसे करना है? तो बताओ इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? सोच के बताओ गाइस। कार्बन कार्बन देखो T ग्रेटर देन 1200 पे कार्बन विल रिड्यूस MO टू M। मतलब वो इस रिएक्शन की बात कर रहा है, इस रिएक्शन की बात कर रहा है। कार्बन विल रिड्यूस MO टू M। कार्बन एमओ को एम पहुंचाएगा एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1200। इट विल डू दिस रिएक्शन एट लेस देन 1200 का है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। समझ में आया नहीं आया बच्चों? थोड़ा बहुत एलिंगम डायग्राम की फील आई नहीं आई कि क्या कर रहा होता है उसके अंदर? डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व होता है। अब यहाँ पे तुम्हें एल एन के पी माइनस एल एन के पी वर्सेस टी का कर्व दे रखा है, दैट इज एज गुड एज डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गई ना ये चीज हर एक बच्चे को? ये आला ये समझ गए कि इसको इससे भी निकाला जा सकता था कि सपोज ये 10 है ये 50 है, हमें ये रिएक्शन चाहिए। इस रिएक्शन को निकालोगे तुम एज 1 - 2 करोगे तो यू विल हैव सी गिविंग सीओ एंड एमओ गिविंग एम। और इसका तुम डेल्टा जी देखोगे तो इट विल कम आउट नेगेटिव। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधा ये देखेंगे लोअर कर्व का मतलब है इट हैज मोर टेंडेंसी टू हैपन, अपर कर्व हैज लेसर टेंडेंसी टू हैपन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उस हिसाब से हमने कंक्लूड कर लिया कि हमारा टेम्परेचर लेस देन 1200 पे सी विल बी ऑक्सीडाइज एंड एमओ विल बी रिड्यूस। समझ गए बच्चों? गुड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखो गाइस। At 1 bar, reaction is non-spontaneous at low temperature, but it becomes spontaneous at high temperature. लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर पे इट बिकम स्पॉन्टेनियस। तो बताओ बच्चों डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा? लो टेम्परेचर पे इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो गया। हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा एस शुड बी पॉजिटिव। और लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एच शुड बी पॉजिटिव। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस मतलब दिस इज सपोर्टिंग, तो डेल्टा एच पॉजिटिव। और लो टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा एच इज नॉट सपोर्टिंग। क्लियर है? नेक्स्ट। हाँ रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा प्रैक्टिस से दिमाग में ना बैठ जाती है चीजें, और तो क्या है। ये कर लोगे गाइस? डेल्टा जी नॉट निकाल लेना और फिर उसको -RDLN के इक्विलिब्रियम कर देना। के इक्विलिब्रियम तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है गाइस? डेल्टा एच नॉट भी दे रखा है, डेल्टा एस नॉट भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है। हाँ क्लियर है गाइस? निकाल लोगे ना बच्चों? टेम्परेचर भी दे रखा है हमें 298 केल्विन। ठीक है। नाउ next question is kind of important.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो guys. हमें दिया गया है केपी दे रखा है, ये के पी पी नीचे होना चाहिए. ओके. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए केपी दे रखा है. ठीक है बच्चों. और हमें कहा गया है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ. फॉर्मेशन ऑफ एनओ इज एज गुड एज गिव्स एनर्जी ऑफ एनओ. ठीक है ना गाइस, गिव्स एनर्जी ऑफ एनओ दे रखा है. और गिव्स एनर्जी ऑफ NO2 पूछा गया है. गिव्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 मतलब गिव्स एनर्जी ऑफ NO2 पूछा गया है. ठीक है बच्चों. तो पहले निकालो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन, वो क्या आएगा बच्चों? माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम एंड दैट विल बी गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. इसकी तो गिव्स एनर्जी पूछी गई है, तुम बनाओ इसे 2x, वेयर x इज द गिव्स एनर्जी ऑफ NO2 तो 2x माइनस गिव्स एनर्जी O2 की तो 0 होगी और NO की कितनी दे रखी थी 86.6, तो 2 इंटू 86.6. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? अच्छा अगर तुम यही लेते हो तो तुम्हें आर की वैल्यू 8.314 बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा किलो जूल में है. अच्छा वैसे हमारा आंसर क्या आना चाहिए इन ऑप्शंस के हिसाब से, बताना बच्चों. ये मैच कर जाएगा ना बेटा, बाय 2 करोगे ना, बाय 2 करोगे ना बेटा, एक्स की वैल्यू चाहिए, बाय 2 नहीं करोगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? बाय 2 करोगे ना गाइस. समझ में आ गया बच्चों? ये आ गया माइनस RT ln K इक्विलिब्रियम. तो उस हिसाब से मतलब इसको डाल के देखो, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए. एक्सप्रेशन में 0.5 वहीं से आ रहा है, उसी में आ रहा है. ठीक है गाइस, क्लियर सो फार? बताओ बच्चों, विच इज द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग? डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है फॉर अ रिएक्शन, माइनस NRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल. ये बेटा यहाँ पे माइनस आना चाहिए. माइनस डेल्टा जी नॉट, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln K इक्विलिब्रियम. ये तो ठीक है. हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? एवरीबडी इज क्लियर अबाउट इट?